हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इकोनॉमिक्स पे एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करके रखी हुई है। तो वहाँ पे मुझे किसी फ्रेंड ने कमेंट किया हुआ था कि सर प्रीवियस ईयर पेपर चढ़ाइए। अभी तक मुझे बाकी पेपर्स नहीं मिल पाए हैं। जैसे जैसे जो भी पेपर मुझे मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगा आपको इसी चैनल पे, ठीक है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और हमारे साथ बने रहें। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल 1, ठीक है। बाकी पेपर भी जैसे ही मुझे मिलते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगा आपको इस चैनल पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल चलो करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट, इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसमें फ़र्स्ट आपको 3 नोट पता होना चाहिए। ये सभी ऑप्शनल में ऐसे ही होगा कि जो भी आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करोगे वो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अलग पेज पे देना होगा, फ्रेश पेज पे देना होगा। जैसे ही आपका 4 पेज बाद या 5 पेज बाद क्वेश्चन एंड होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो फ्रेश पेज से करनी होगी, ठीक है। और आपको जो आंसर राइटिंग करते समय सेकंड पार्ट ये कहता है कि जब आपको आंसर राइटिंग करते समय क्या ध्यान में रखना है कि जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो वो एकदम प्रिसाइज हो, बड़ा लेंथी नहीं देना है, मेन पॉइंट देने हैं। और क्या करना है, एकदम नीट और क्लीन कोहेरेंट रखना है अपने आंसर को, कट कुट ज़्यादा नहीं मारने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कितने क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको 10 क्वेश्चन दिए गए होंगे। उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, बट फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। बाकी में से आप चूज़ कर सकते हो। 9 क्वेश्चन में से आपने कोई से 4 क्वेश्चन करने हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं वन बाय वन कौन से क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें इक्विलिब्रियम की बात करी जाएगी, एग्जिस्टेंस किस तरीके से एग्जिस्टेंस होती है, इक्विलिब्रियम की यूनिकनेस किस तरीके से और स्टेबिलिटी किस तरीके से लाई जाती है इक्विलिब्रियम में, ये डिस्कस करेंगे। इसमें आपको ये राइटिंग लिखनी होगी। मैं डिटेल के साथ वीडियोज़ में लाऊंगा, वहाँ पे एक एक चीज़ को डिटेल के साथ ऑपरेशन करेंगे हम, इस क्वेश्चन का भी और टॉपिक का भी, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपको सिलेबस में मेंशन है पार्ट 1 इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ से ही ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। और सेकंड पार्ट इसका पूछा गया है कि लिस्ट आउट फोर्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन एन इंडस्ट्री एंड फोर्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन। ये 5 मार्क्स का है यहाँ तक, जिसमें आपको इक्विलिब्रियम बतानी है इंडस्ट्री की और कौन सी फोर्सेस हैं जो इक्विलिब्रियम लाती हैं इंडस्ट्री में परफेक्ट कंपटीशन में, ये आपको डिस्कस करना है। और आपको दूसरा पार्ट जो है वो भी 5 मार्क्स का है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 पेयर ऑफ फोर्सेस। वो 2 पेयर ऑफ फोर्सेस कौन सी हैं जो इक्विलिब्रियम लाती हैं, वो भी, ठीक है, आपको डिस्कस करना है, चाहे वो सप्लाई साइड से हो चाहे डिमांड साइड से हो, ठीक है। तो ये भी 5 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का ये, 10 मार्क्स का उपला पार्ट, तो 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के हैं, तो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 को 5 को मल्टीप्लाई आप 20 के साथ करो तो 100 मार्क्स का हो जाता है। 100 मार्क्स का ये रहेगा पेपर 1। और यहाँ पे आपको 3 आवर मिलेंगे एक पेपर के लिए, ठीक है। बहुत अनफ टाइम है, आप मज़े से आराम से कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच एंड रिवेल्ड प्रेफरेंस अप्रोच टूवर्ड डिमांड एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर गुड बाय एसेंशियल फीचर्स। तो आपको डिफरेंशिएट करना है इंडिफरेंस कर्व और रिवेल्ड प्रेफरेंस अप्रोच को, जो कंज्यूमर डिमांड को एनालाइज करती हैं दोनों ही। ये भी डिटेल के साथ मैं वीडियो लाऊंगा, वहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करवाऊंगा कि रिवेल्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस क्या है और इंडिफरेंस कर्व हाइपोथेसिस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, चाहे वो फीचर वाइज हो या ऐसे हो, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी 10 मार्क्स का है। और इसका दूसरा पार्ट जो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये भी 10 मार्क्स का है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस प्राइस डिटर्मिनेशन इन द सिचुएशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, बड़े ही डिटेल के साथ और बड़े ही इजी तरीके के साथ करवाऊंगा, ताकि जिसने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं है वो भी मज़े से इसका आंसर कर सके। तो आपकी तो इकोनॉमिक्स होगी शायद, तभी आप ऑप्शनल चूज़ करोगे, तो आपके लिए तो बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये, ठीक है।
तो ये भी कितने मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये भी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़। ये मैंने क्वेश्चन करवा भी दिया, ये पूरा टॉपिक मैंने करवा दिया है। पब्लिक यूटिलिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है और रेगुलेशन किस तरीके से रेगुलेट करती है सरकार पब्लिक यूटिलिटीज़ को, ये मैंने डिटेल के साथ करवाया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाना और वहाँ पे ज़रूर देख लेना इस टॉपिक को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पब्लिक यूटिलिटीज़ की, उसके बाद कौन से बेसिक प्रिंसिपल हैं जो गवर्न करते हैं प्राइस के डिटर्मिनेशन को, ठीक है। ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट ये भी 10-10 मार्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स 10 मार्क का है और प्रिंसिपल भी 10 मार्क का है, ठीक। तो 20 मार्क्स का हो जाता है ये क्वेश्चन भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द यूलर थ्योरम, इट्स अजम्पशन एंड इम्प्लीकेशन। यूलर थ्योरम भी मैं डिटेल के साथ आपको करवाऊंगा, ये 10 मार्क्स की है और अजम्पशन 5 मार्क्स की और इम्प्लीकेशन 5 मार्क्स की। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एनी वन थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कोई एक थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की आपको देनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जब मैं थ्योरी करवाऊंगा तो डिटेल के साथ 1 बाय 1 सभी थ्योरीज़ का डिस्कस करेंगे। जब आप पूरा सिलेबस कर लोगे फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए आप मज़े से कर दोगे। और यहाँ पे एकदम स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कोई आपको बड़ा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रिसाइज़ करके आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से ये सब्जेक्टिव राइटिंग की होगी तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी होने वाली है नहीं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है कुज़नेट कर्व, ये भी पूछी गई है 10 मार्क की। और नेक्स्ट पार्ट जो 7th क्वेश्चन का है शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बीच में, ये भी 10 मार्क्स का है। तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का हो जाता है, 20 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाउ डज़ इट मैटर फ्रॉम पॉलिसी एंगल। तो पहला जो पार्ट है वो 15 मार्क्स का है और सेकंड पार्ट 5 मार्क्स का है। तो ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी मैं डिटेल के साथ एनालिसिस करवाऊंगा, क्लासिकल और केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटेल के साथ डिस्कस करवाएंगे आपके साथ। बस हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट आउट द बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट शुड ईच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट बी एम्प्लॉयड एंड वाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ये मैंने इकोनॉमिक की लेक्चर सीरीज़ में ये क्वेश्चन भी करवाया है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंट देने हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की। ये 5-5 मार्क्स के हैं, फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी की, और कब ये इंस्ट्रूमेंट अप्लाई होते हैं और क्यों होते हैं ये रहेगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 20। ये भी डिटेल के साथ मैंने करवाया हुआ है, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लेना इस वीडियो को। उसके बाद इन नीचे 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से आपको 2 करने हैं, कोई 2 पार्ट करने हैं, वो भी शॉर्ट में करने हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, पैरेटो कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी, पैरेटो की कंडीशन डिटेल के साथ मैं करवाऊंगा, वो आपको पता होना चाहिए। असेंशियल एलिमेंट क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्या असेंशियल एलिमेंट हैं वो आपको लिखने हैं, या असेंशियल एलिमेंट ऑफ न्यू क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये करने हैं, या कॉल्डर हिक स्टॉस्की कंपनसेशन प्रिंसिपल ये लिखना है। तो इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आप लिखोगे या दूसरे क्वेश्चन कर लो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये भी क्वेश्चन रहेंगे, हम डिटेल के साथ इस चैनल में आपके साथ सभी पूरा सिलेबस असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पोस्ट लाई गई है उसके बारे में डिटेल के साथ सभी सिलेबस 1 बाय 1 टॉपिक वाइज डिटेल के साथ एनालिसिस करवाएंगे आपको। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ताकि इस चैनल की रीच ज़्यादा तक पहुंच सके ज़्यादा लोगों के साथ, और आने वाले वीडियो का बेनिफिट बाकी लोग भी उठा सकें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर दोबारा से बता देता हूं, जैसे ही मुझे बाकी पेपर भी मिलते हैं तो मैं बाकी पेपर भी इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।